नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। विश्व बैंक ने हाल ही में एक ऐतिहासिक घोषणा की है जो कई देशों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। रूस अब हाई इनकम कंट्रीज की श्रेणी में शामिल हो गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो रूस की आर्थिक प्रगति को दर्शाती है। यह खबर किसी बम से कम नहीं है, क्योंकि इससे रूस की वैश्विक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। विश्व बैंक हर साल दुनिया के देशों को उनकी इनकम के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को स्पष्ट करती है। इस बार रूस को हाई इनकम कंट्रीज की लिस्ट में जगह मिली है। यह रूस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसके विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रूस के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि से रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस घोषणा के बाद रूस की इंटरनेशनल इमेज में भी बदलाव आएगा। अब रूस को एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखा जाएगा। अब उसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखा जाएगा। इससे रूस को कई फायदे होंगे, जैसे कि विदेशी निवेश में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार। इससे रूस को कई फायदे होंगे। यह न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। रूस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में काफी तेज रहा है। यह विकास कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज। यह कोई रातों रात की सफलता नहीं है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत और रणनीतिक प्लानिंग है। इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर इस विकास को संभव बनाया है। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप शामिल हैं। रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। इन संसाधनों का सही उपयोग करके उसने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया है। तेल और गैस के भंडार तो उसके पास बहुत ज्यादा है। इन भंडारों का सही तरीके से दोहन करके उसने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है। इन संसाधनों का सही इस्तेमाल करके रूस ने अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को मजबूत किया है। इसके साथ ही उसने नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। रूस ने अपने उद्योगों को भी मजबूत किया है। उसने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। उसने हाईटेक सेक्टर पर खास ध्यान दिया है। इस सेक्टर में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था में विविधता आई है। अब वह कई अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ देख रहा है। अब वह सिर्फ तेल और गैस पर निर्भर नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ने भी उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। विश्व बैंक हर साल दुनिया के देशों को उनकी पर कैपिटा इनकम के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटता है। यह प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक होती है। यह वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे न केवल देशों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि कौन से देश विकासशील हैं और कौन से विकसित। इससे किसी देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह जानकारी नीति निर्माताओं और निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी होती है। विश्व बैंक इस वर्गीकरण के लिए एक खास तरीका अपनाता है। यह तरीका बहुत ही सटीक और विश्वसनीय होता है। वह हर देश की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम (GNI) की गणना करता है। यह गणना बहुत ही जटिल और विस्तृत होती है। यह गणना एटलस मेथड से की जाती है। इस मेथड का उपयोग विश्वसनीयता और सटीकता के लिए किया जाता है। वर्गीकरण के लिए एक सीमा तय की जाती है। यह सीमा हर साल बदल सकती है और इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक निर्धारित किया जाता है। 2024 के लिए यह सीमा $13,845 प्रति व्यक्ति है। यह सीमा हर साल विश्व बैंक द्वारा पुनः निर्धारित की जाती है। जो देश इस सीमा से ऊपर हैं, वे हाई इनकम कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं। यह श्रेणीकरण देशों की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को प्रभावित करता है। रूस को हाई इनकम कंट्रीज की श्रेणी में शामिल करने के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है रूस की बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम। पिछले कुछ सालों में रूस के लोगों की इनकम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रूस की अर्थव्यवस्था में विविधता आई है। अब वह सिर्फ तेल और गैस पर निर्भर नहीं है। उसने अपने उद्योग धंधों को मजबूत किया है।
हाईटेक सेक्टर में भी रूस ने अच्छी तरक्की की है। इस नई श्रेणी में आने के रूस के लिए कई फायदे हैं। अब उसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखा जाएगा। इससे रूस को ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। रूस की इस सफलता के पीछे उसकी आर्थिक नीतियां और सुधार हैं। रूस ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े आर्थिक सुधार किए हैं। इन सुधारों का मकसद था अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाना। रूस ने अपने बैंकिंग सेक्टर में भी सुधार किए। उसने अपने फाइनेंशियल मार्केट्स को मजबूत किया। इससे रूस की अर्थव्यवस्था ज्यादा स्थिर हुई। रूस ने अपने छोटे और मझोले उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया। रूस ने अपनी डिजिटल इकोनॉमी को भी मजबूत किया। उसने ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा दिया। इससे रूस की अर्थव्यवस्था में नए अवसर पैदा हुए। रूस के हाई इनकम कंट्रीज की श्रेणी में शामिल होने पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। रूस के लोग इस उपलब्धि पर बहुत खुश हैं। वे इसे अपनी मेहनत का फल मान रहे हैं। व्यापारिक समुदाय भी हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन सामग्री ला सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।